हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ रिक्रिएट लाइव ऑफ द साउथ कैलेंस इग्नोबेन रिंकानेतोर के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एमसी का वो आखिरी थे जिसके वजह से ऐसा दिख रहा था लेविथन खुद यहाँ पर फिर से जिंदा होकर आ चुका है। सच में दोस्तों एमसी का ये एथे देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर उसी को हम लोग देख पाते हैं एमसी की सिर्फ इस एथे के वजह से नोएल तोयबान की स्वाद अब दो हिस्सों में कहा जाता है और रायतार हमें इस सीन को दिखाते हुए कहने लगा इस एथे का नाम है दागोन स्लेइंग और फिर एमसी अपनी सोच से अपनी पूरी पावर को रिलीज करने लगा और इस चीज को दिखाते हुए रायतार कहने लगा नाई ब्लूम यानी दोस्तों शायद एमसी के इस एथिक के नाम है दागोन स्लेइंग निबिलूम। सच में दोस्तों एमसी के इस लास्ट एथिक के अंदर हम लोग लिबिया तैन की पूरी पावर को देख पा रहे थे और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी के इस लास्ट एथिक के वजह से नोएल तोयबान बहुत ज्यादा दूर जगह गिरता है और फिर हम लोग देख पाते हैं नोएल तोयबान अब समुद्र के पानी के अंदर गिर जाता है और फिर अगली पर हमें दिखाते हैं पानी के अंदर एक छोटे से भवन द्वार का सीन और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी उस छोटे से भवन द्वार के सामने एक शानदार सा पोज देकर बैठा हुआ है और फिर हम लोग देख पाते कोई इंसान अब उस समुद्र के पानी के अंदर से अपने हाथ को बाहर निकालने लगा। अगली बॉल तो नोएल तोयबा बहुत ज्यादा मुश्किल से उस समुद्र के अंदर से बाहर निकलते हुए एमसी से कहने लगा ये तुम्हारे लिए सच में बहुत ही बुरा है, ऐसा लग रहा था यही शायद तुम्हारा त्रामकांत था। और फिर नोएल तोयबा बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए एमसी था देखते हुए जोर से चिल्ला को कहने लगा लेकिन ये चीज थोड़ा सा भी काफी नहीं है मुझे मारने के लिए। सच में दोस्तों यहाँ पर नोएल तोयबान का फेस देखने में बहुत ज्यादा कीपी दिख रहा था और उसी पर नोएल तोयबान की तरफ देखते हुए एमसी उससे कहने लगा हाँ मुझे भी ऐसा ही लगा था। और फिर एमसी पूरी आर्की पिलोग के बारे में सोचते हुए नोएल तोयबान से कहने लगा आखिरकार तुम्हें नोबेल सार्बित और सो जो लोग नाइन ड्रैगन को भी राइवल कर सकते हैं तुम इतनी आसानी से तो नहीं मरने वाले हो। लेकिन उसी पर एमसी अपने ड्रैगन सेलिंग शॉट को आसमान की तरफ उठाकर बहुत ज्यादा कोल्ड फिश बनाकर और कोल्ड तोड़मी द नोएल तोयबान से कहने लगा लेकिन मेरी पावर। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते समुद्र के अंदर से पानी से बना हुआ बहुत बड़ा हाथ बाहर निकलने लगा। इसे महसूस करने के बाद नोएल तोयबान पहले कुछ भी नहीं समझ पाता है। सच में दोस्तों इन सीन को देखकर ऐसा लगा एमसी यहाँ पानी को भी बहुत ही अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकता है। और फिर एमसी अपनी सोच को नोएल तोयबान की तरफ करते जोर से चिल्लाकर उससे कहने लगा वो काफी है तुम्हें समुद्र के नीचे फेंकने के लिए। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और उसी वो हम लोग देख पाते हैं नोएल तोयबान उस पानी की तरफ देख कर बहुत ज्यादा घबरा तो अपने मन में कहने लगा डैम इट इस करंट भी अभी मेरे खिलाफ जा रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं पूरी आर्किव किलो के चारों तरफ बहुत बड़े बड़े सामुद्री तूफान आने लगा और फिर एमसी अपनी सोच की मदद से उस सी कारण को कंट्रोल करते हुए उस नोएल तोयबान से कहने लगा अब तुम इस समुद्र के बातों में जाने वाले हो। और उसी वो हम लोग देख पाते एमसी की इस तरह की पहाड़ को देखने के बाद नोएल तोयबान बहुत ज्यादा घबरा को अपने मन में कहना वो नहीं। और फिर हम लोग देख पाते एक बहुत बड़ा तूफान आकर नोएल तोयबान को अपने अंदर खींच लेता है जिसके वजह से नोएल तोयबान जोर से चिल्ला कहने लगा डैम इट। और फिर हम लोग देख पाते एमसी अपने पेट को भाग को उस तरह भी देख रहा था। सच में दोस्तों एमसी की हालत भी यहाँ बहुत ही बुरा हो चुका है। लेकिन उसी पल हम लोग देख पाते एमसी अब नीचे गिर जाता है और फिर एमसी वहाँ पर लेट को जोर से चिल्लाकर कहने लगा लेवियाथन मैंने अपने भविष्य को पूरी तरह से पूरा कर दिया है। और फिर एमसी आसमान की तरफ देखते हुए लेवियाथन से कहने लगा अगर तुम मुझसे और एक चीज के बारे में भी पूछते हो तो फिर मेरे साथ और चिंता भी नहीं रहने वाला हूँ। अगली पर हम लोग देख पाते एक इंसान अपनी सामने की तरफ एक टेलीस्कोप की मदद से कुछ आइलैंड्स को देखने लगा और फिर कहने लगा ये मेरे लिए पहली बार है इसलिए मुझे नहीं मालूम है मेरा कैलकुलेशन बिल्कुल सही है या फिर गलत। और फिर वो इंसान टेलीस्कोप की मदद से अपने सामने की तरफ देखते हुए हर किसी से कहने लगा मुझे लग रहा है हम लोग अभी दो नॉर्थ से मूव कर रहे हैं। इस स्पीड के साथ अगर हम लोग जमीन से टकराते भी है तो भी हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ये सोच में हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और भी इस चीज को दिखाते हुए रायतार हमसे कहने लगा इसका मतलब है अभी इस आइलैंड अगर किसी भी तरह के जमीन से टकरा भी जाए इस स्पीड के साथ तो फिर इस आइलैंड को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। और फिर वो इंसान पूरी आर्की पिलो के बारे में सोचते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा जब तुमने कहा था फॉलोती आर्की पिलो को आप पूरी तरह से मूव कर रहा है तो मुझे तुम्हारी बातों पर थोड़ा सा भी यकीन नहीं हो रहा था। ऐसा भी नहीं है मैं खुद इसे देख कर यकीन कर पा रहा हूँ। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते ये सारी बातें कोई और नहीं एंटोनियो खुद कह रहा था एमसी से। उसी वो फॉलोती आर्की पिलो की एक लड़की आप एंटोनी से कहने लगा लेकिन किस लिए हम लोग हमारे आइलैंड्स को इस तरह से मूव कर रहे हैं। और फिर एमसी से पूछने लगा क्या ये चीज बिल्कुल
आसानी हो तो आगो सी ड्रैगन को किमिल नींद पहले जैसा ही सील कर देते। जो सुनी की बात एमसी उस लड़की की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर उससे कहने लगा, हाँ जरूर ऐसा हम लोग कर सकते थे, लेकिन क्या होता अगर ये चीज फिर से हो जाए। और फिर एमसी हर किसी को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, ये चीज जरूर कुछ देर के लिए पीस को ला सकता है, लेकिन तोयभान के जैसे इंसान हमेशा ड्रैगन सेलिया शोध के पीछे आता रहेगा। आगो आर्की पिलो की दुबनी की रिस्क पूरी तरह से खत्म हो जाए, तुम में से किसी को भी उसके बारे में और परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर एमसी उन सही आर्की पिलो की इंसान की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा, हमारा ये फ्लोटिंग आर्की पिलो को आप नॉर्थ ईस्टर्न बे ऑफ रेगनार के अंदर रहने वाला है। जो सुनी की बात हम लोग देख पाते सारी इंसान यहाँ बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और फिर एमसी अपनी सामने की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा और कहने लगा, और वो रहने के बाद ये प्लेस पूरी तरह से स्टेबिलिटी हासिल कर पाएगा। अगली बोल एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन सभी इंसानों से कहने लगा, हाँ जरूर हमें शायद इस प्लेस के नाम को फिर से चेंज करना पड़ सकता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं एंटोनियो अभी एमसी तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर एंटोनियो एमसी के सामने अपने सर को झुकाने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह रहा था। अगली बार एंटोनियो एमसी के सामने झुकते हुए एमसी कहने लगा, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। वो सुनी की बात एमसी एंटोनियो की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर एंटोनियो अपने पास के सीन को याद करते हुए एमसी से कहने लगा, टेरेस मार्चेंट गिल्ड के हॉस्टेज इंसिडेंट हमारे ब्लैक स्काल गैंग ने किया था, जिसके वजह से व्हाइट आर्मर ड्रैगन कैवेलरी को सच में बहुत ज्यादा हेवी लॉसेस को सफर करना पड़ा था। और फिर एंटोनियो अपनी दोनों आंखों को बंद कर जोर से चिल्ला तो एमसी से कहने लगा, या तो भी आगो तोयबा ने हमें तो थ्रेटन किया था, लेकिन हम लोग इसमें जीरो रेस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं ले सकते हैं। अगर आप हमें इसके लिए अकाउंटेबल बनाते हैं तो फिर। लेकिन उसी वो एमसी उसके बात को काटते उसके कांधे पर हाथ रखते उससे कहने लगा, हाँ तुम्हें इसके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी को जरूर लेना ही पड़ेगा और वो चीज तुम अभी करने वाले हो। अब एमसी की बातों को सुनने के बाद एंटोनियो पहले बहुत ज्यादा शौक हो थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर एंटोनियो एमसी के सामने अपने स्वर को झुका तो एमसी कहने लगा, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, या तो भी अगर आप मुझे अपने स्वर को काट को देने के लिए कह देते हैं। उसी वो एमसी उसके बात को काटते हुए एंटोनियो से कहने लगा, नॉर्दर्न मैरीटाइम अलायंस लीडर। और फिर एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा तो एंटोनियो की तरफ देखते हुए एंटोनियो से कहने लगा, एंटोनियो मैं चाहता हूँ तुम इस पोजीशन को ले लो। आप सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा ही खुश था। अब एमसी के बात को सुनने के बाद एंटोनियो पहले थोड़ा सा शौक और एमसी पूछना, क्या आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। उसी वो एमसी पूरे आर्कीपेलागो को दिखा तो एंटोनियो से कहने लगा, रेगनास का सीरीज मार्चेंट गिल्ड पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने के बाद हमारे पास नॉर्थ के अंदर कोई भी लार्ज स्केल गुड डिस्ट्रीब्यूशन गिल्ड नहीं है अभी। और फिर एमसी एंटोनियो की तरफ देखते हुए एंटोनियो से कहने लगा, लेकिन मैं बिल्कुल श्योर हूँ फ्लोटिंग आर्कीपेलागो की जो मैरीटाइम अलायंस है वो लोग आसानी से इस गैप को फील कर सकता है। जो सुनने के बाद एंटोनियो थोड़ा सा घबरा को और एमसी से कहने लगा, लेकिन मैं अभी भी इसके लायक नहीं हूँ। जो सुनने के बाद एमसी आर्कीपेलागो की सारी इंसान आप दिखाते हुए एंटोनियो से कहने लगा, हर कोई क्या सर एंटोनियो सच में इस टाइटल का लायक नहीं है। आप सभी को क्या लगता है। जो सुनी की बात हम लोग देख पाते एक इंसान पहले अपने हाथ को उठाने लगा और फिर हम लोग देख पाते ये इंसान कोई और नहीं एक ईमेल के चार्ज का प्रीस्ट है। जो थोड़ा सा मुस्कुरा कर अब कहने लगा, मैं चाहता हूँ सर एंटोनियो इस पोजीशन को ले ले। या वो जितने भी इंसान मौजूद है उन सभी ने उनकी सिंसियरिटी को अच्छी तरह से विटनेस कर चुका है। उसी वो पहले बार लड़के भी अपने हाथ को उठाकर कहने लगा, मैं भी उनके फेवर में हूँ। और फिर अगली वो हम लोग देख पाते ऐसे ही हर एक इंसान अपने हाथ को उठाकर कहने लगा, मैं भी उनके फेवर में हूँ, मैं भी उनके फेवर में हूँ, उन्होंने हमारी जिंदगी को बचा है, मैं भी उनके साथ एग्री करता हूँ। ऐसे ही आर्कीपेलागो की हर एक इंसान बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था। और इस सीन को देखते हुए एमसी पहले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। अगली बोल एमसी अपने दिल के बारे अपने हाथ को लाते हुए कहने लगा, मैं इस चीज के कंडीशन पर ज्यादातर इन्वेस्टमेंट ऑफ द नॉर्दर्न मैरीटाइम अलायंस के और सप्लाईज और कैपिटल हमारे रेगनार को देना पड़ेगा। और फिर एमसी एंटोनी की तरफ देखते हुए एंटोनी से कहने लगा, मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ मैं फ्लोटिंग आर्कीपेलागो की ऑटोनॉमी और सिक्योरिटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेने वाला हूँ। और फिर एमसी सीरियस पीस बनाकर एंटोनी की तरफ देखते हुए एंटोनी से कहने लगा, मैं थियो रेगनार के नाम पर कसम खा रहा हूँ। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। रोज सुनी की हम लोग देख पाते एंटोनियो पहले अपनी दोनों आंखों को बंद कर लेता है और कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर अगली वो एंटोनियो थोड़ा सा मुस्कुरा तो एमसी तरफ देखते हुए एमसी से कहने लगा, और तब तो मैं इसके रिसीविंग एंड भी रहने वाला हूँ। और भी एंटोनियो
अभी एमसी को सैल्यूट करते हुए एमसी से कहने लगा, मेरी टाइम अलायंस की तरफ से मैं एंटोनियो स्पिनोला कसम खाकर कह रहा हूँ, मैं हाउस ऑफ रेनर के साथ मिलकर काम करूंगा। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी और एंटोनियो अब एक दूसरे से अपने हाथों को मिलाने लगा। अब इस सीन को देखते हुए आर्की बोलो की हर एक इंसान बहुत ही खुश होकर अब उन्हें चेयर करने लगा। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते यहाँ पर एक बहुत जोर की आवाज आने लगा, जिसे सुनने के बाद एंटोनियो पहले थोड़ा सा घबराते और थोड़ा सा शॉक भी हो जाता है। और उसी वो इस आवाज को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एंटोनियो से कहने लगा, आखिरकार हम लोग अब यहाँ पर आ चुके हैं। अगली पर हम लोग देख पाते फ्लोटिंग आर्की प्लेगो अब उस शोर के बहुत ही करीब आ चुका है। और इस चीज को दिखाते एमसी जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, यही फ्लोटिंग आर्की प्लेगो का नया घर होने वाला है अब। और फिर अगली पर हमें समुद्र के बीच में उस छोटी सी लाइट हाउस के जगह का सीन दिखाता है, जो अभी बहुत ही बुरी तरह से टूट चुका है। और फिर हम लोग देख पाते वहाँ पर कोई इंसान फिर से अपने हाथ को समुद्र के अंदर से बाहर निकालने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते ये इंसान और कोई नहीं, वो ये नोएल तैयबान खुद है। अभी नोएल तैयबान समुद्र से बाहर निकलने के बाद बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों नोएल तैयबान का फेस देखने में बहुत ज्यादा क्रीपी दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते नोएल तैयबान अब उस प्लेस के ऊपर उठते हुए थोड़ा सा खांसने लगा। और फिर नोएल तैयबान बहुत ही मुश्किल से खड़ा होते हुए और बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला और कहने लगा, टेकनार के कौमी ने बातचीत कोई के तुम, मैं जरूर तुम्हारे हाथों और पाँव को काटने वाला हूँ। लेकिन अगली पल कोई नोएल तैयबान की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, एक ऐसा वो जो नाइन ड्रैगन को भी राइवल कर सकता है। उसी वो हम लोग देख पाते उस इंसान के बात को सुनने के बाद नोएल तैयबान बहुत ज्यादा घबराते और कुछ भी नहीं समझ पाता है। अगली पल हम लोग देख पाते उस क्लिप के ऊपर कोई बैठ कर उस नोएल तैयबान की तरफ देखते थोड़ा सा कूल तो में उससे कहने लगा, ये कितना डिसअपॉइंटिंग है मेरे लिए। अब उस इंसान की तरफ देखते हुए नोएल तैयबान बहुत ज्यादा घबरा कर उससे कहने लगा, ओवरलॉर्ड ड्रैगन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और फिर ओवरलॉर्ड ड्रैगन की तरफ देखते हुए नोएल तैयबान ओवरलॉर्ड ड्रैगन से कहने लगा, बिल्कुल सही, तुमने भी कहा था तुम्हें जरूरत है हमारे प्लान को सक्सेस करने में, तो फिर तुम अब क्या करना चाहते हो। तो सुनने के बाद हम लोग देख पाते ओवरलॉर्ड ड्रैगन अब उस क्लिप पर खड़ा होने लगा। और फिर ओवरलॉर्ड ड्रैगन की तरफ देखते हुए नोएल तैयबान उससे कहने लगा, सिर्फ मुझे इस एक बार मदद करो। और लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते ओवरलॉर्ड ड्रैगन उस क्लिप से जाम करते हुए नीचे आते हुए नोएल तैयबान से कहने लगा, तुम कितना बेवकूफ हो। और फिर हम लोग देख पाते ओवरलॉर्ड ड्रैगन अब इस जमीन पर उतर आता है। तो सच में दोस्तों ओवरलॉर्ड ड्रैगन का ये लेनदेन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर ओवरलॉर्ड ड्रैगन थोड़ा सा मुस्कुरा कर नोएल तैयबान से कहने लगा, ऐसा लग रहा है तुम्हें अभी भी लग रहा है, तुम्हें मालूम है मुझे अभी भी क्या चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें पहले से ही कह रहा हूँ। और फिर ओवरलॉर्ड ड्रैगन थोड़ा सा कोल्ड पीस बनाकर नोएल तैयबान की तरफ देखते हुए थोड़ा सा कोल्ड तुम्हें उससे कहने लगा, मुझे वो आर्की प्लेग को चाहिए था किसी भी हालत में, और मैं उसे अपने लिए लेने वाला था। तो सच में दोस्तों यहाँ पर ओवरलॉर्ड ड्रैगन बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अब ओवरलॉर्ड ड्रैगन की इस बात को सुनने के बाद नोएल तैयबान बहुत ज्यादा घबरा कर ओवरलॉर्ड ड्रैगन तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, तुम शुरुआत से ये चीज मुझसे लेने के बारे में प्लान कर रहे थे। जो सुनने के बाद ओवरलॉर्ड ड्रैगन अब नोएल तैयबान की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, हाँ जिस चीज को तुम लोगों ने पहले ही चुरा लिया था उस चीज को फिर से वापस ले जाना, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा मेरिट की बात था। और इस तरह से वो बादशाह भी मेरे रास्ते से हार जाता, लेकिन मैं सोच में बहुत ही गलत था। और फिर ओवरलॉर्ड ड्रैगन थोड़ा सा मुस्कुरा कर नोएल तैयबान की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, मैंने कोई भी नहीं सोचा था तुम्हारे जैसे एक किरे भी एक मामूली बच्चे को संभाल नहीं सकता है। जो सुनी के बाद हम लोग देख पाते नोएल तैयबान अपने हाथ के अंदर कुछ करते हुए जोर से चिल्ला कर ओवरलॉर्ड ड्रैगन से कहने लगा, तुम सच में बहुत ज्यादा कुकी हो रही हो ओवरलॉर्ड ड्रैगन, अब 9 ड्रैगन्स की बहुत खत्म हो चुका है और मैं आज तुम्हें दिखाने वाला हूँ 9 नोबेल सर्विटरी की असली पावर क्या है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते नोएल तैयबान का एक हाथ पूरी तरह से म्यूटेंट क्रीचर के हाथ में बदल जाता है। सच में दोस्तों यहाँ पर नोएल तैयबान दिखने में बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर नोएल तैयबान बहुत ज्यादा खुश होकर ओवरलॉर्ड ड्रैगन की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, लेकिन तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट हो, वो भी मेरी तरफ। जो ग्रेट नोएल है यहाँ पर तुम जरूर इसे रिग्रेट करने वाले हो। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते हैं ओवरलॉर्ड ड्रैगन की सिर्फ एक सिंगल पंच के वजह से नोएल तैयबान की पूरी स्टोरी वहाँ पर ही खत्म हो जाता है। सच में दोस्तों यहाँ पर ओवरलॉर्ड ड्रैगन बहुत ज्यादा ओवर पावर है यहाँ पर। और फिर ओवरलॉर्ड ड्रैगन एक सीरियस फेस बनाकर नोएल तैयबान की स्टोरी की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, जिस बेवकूफ इंस्टेंस कोई के लोग हमेशा लड़ाई के अंदर अपनी बातों को करता रहता है, वो सारे बुद्धे नाइन ड्रैगन शायद अपने ताज को पूरी तरह से खो चुका होगा। लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता था तुम मेरे खिलाफ भी फाइट कर सकते हो।
अगली पर ओवरलॉर्ड ड्रैगन वहां से जाते ही आप खुद से कहने लगा, हाँ जरूर, मुझे ऐसा लग रहा है ये शायद उन सारे बुद्धि आदमियों के खिलाफ काम कर सकता था, या फिर शायद वो कॉम्युनिटी लिजार्ड पर भी काम कर सकता था। वो नेगरार और फिर ओवरलॉर्ड ड्रैगन एक सीरियस पीस बनाकर अपनी दोनों आंखों में अपनी पावर को थोड़ी सी रिलीज कर खुद से कहने लगा, हाँ मुझे शायद इसका एक टेस्ट लेकर देखना चाहिए, तुम्हारे पास सच में असल में क्या है। सच में दोस्तों यहाँ पर ओवरलॉर्ड ड्रैगन बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। यानी दोस्तों शायद अगली एपिसोड के अंदर एमसी के खिलाफ इस ओवरलॉर्ड ड्रैगन का फाइट भी हो सकता था, जो एमसी का एक हाफ बता है यहाँ पर। और दोस्तों इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर वो सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।